हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी के वे प्रश्न जो उन्होंने बार बार अपने एग्जामिनेशन में पूछे हैं 2018 के एग्जामिनेशन में, उन प्रश्नों की श्रृंखला में से आज हम लेकर आए हैं मैथ्स के वे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एचसीएफ और एलसीएम से रेलवे ग्रुप डी ने बार बार पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों को। और हाँ, आपसे इन प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही सही जवाब आपको आ रहे हैं इसे कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अपना पहला सवाल है कि द एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 105 इज, इन तीनों के बीच का एचसीएफ कैसे होगा। तो देखो, एचसीएफ जो होता है बेसिकली एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका होता है वो लोएस्ट होता है। कैसे होता है तो उसको जरा समझेंगे हम लोग। जैसे जब आप 42 का फैक्टराइजेशन करते हो, 42 को जब आप तोड़ते हो तो आप इसे तोड़ते हो 2 गुना 3 गुना 7। देखो कैसे हुआ, 2 तिहाई 6 और 7 छका 42। ठीक है। जब आप 63 को तोड़ते हो तो आपको क्या पता चलता है कि इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है 3 गुना 7। और वही जब आप 105 को फैक्टर करते हो तो इसका फैक्टर निकलता है 3 गुना 5 गुना 7। तो ओवरऑल आपको ये मिल रहा है कि तीनों में 7 कॉमन है और तीनों में 3 कॉमन है। तो जो भी कॉमन हो तीनों में वही उसका एचसीएफ होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, मतलब दोनों का मल्टीपल होगा 7 तिया 21 और अपना सही जवाब है 21। और आप देखो रेलवे ने भी सही जवाब दिया है 21। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो रेलवे ने ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा वो है कि दो संख्याओं का मसा 12 और लसा 72 है, इनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो इस मैथ को बनाने का ट्रिक ये है कि इसको बनाने का फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मैं लिख देता हूं मल्टीपल ऑफ टू नंबर, मल्टीपल ऑफ टू नंबर। तो ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेसिकली इसी से आप बनाते हो एलसीएम एचसीएफ। क्या कह रहा है तो आपको कह रहा है कि एलसीएम जो है वो कितना दिया हुआ है, आपका एलसीएम दिया हुआ है 72 और एचसीएफ दिया हुआ है 12 और शायद इनमें से एक संख्या भी आपको दिया हुआ है 24। तो एक संख्या तो दूसरी संख्या ऑब्वियस रूप से एक्स हो जाएगी। तो 24 को आप काटोगे 72 से तो 3 बार में जाएगा और 12 तिया हो जाएगा 36। तो अपना जो एक्स निकलेगा मतलब जो दूसरा संख्या निकलेगा वो कितना निकलेगा 36। और रेलवे ने भी दिया है इस सवाल का सही जवाब, जो जवाब है 36, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं रेलवे के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद ही आसान कि 45, 30 और 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो इस तरह के प्रश्न तो बहुत बेसिक होते हैं, बचपन से आपको सिखाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को भी हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इसको सबसे लोएस्ट फैक्टर से लिया और आप भी हमेशा लोएस्ट फैक्टर से लो। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े संख्या से ले लेते हैं जो गलती करते हैं। तो 3 को 45 लगाया 15, 10 और ये तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर आओगे तो फिर आपको लगेगा 5 से, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 7 5 35। अब ये कटने वाला नहीं है, गुना कर लो, 7 दूना 10, 10 तिया 30, 30 पच्चे 150 और 150 को जब आप गुना करते हो फिर अगले बार किससे फिर से गुना कर देता हूँ, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 2 करेंगे तो 90 और 90 को जब 7 करेंगे तो 9 सत्ते 63। तो अपना सही जवाब हो जाएगा 960। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 34, 51 और 68 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। कैसे निकलेगा। देखो बहुत आसान है एलसीएम निकालना, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सिखाया। आपको लिख देना है 34, 51 और 68, आराम से इसका फैक्टर कर लेना है। तो आप देखोगे तो ये 17 से कम में कोई कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने लिया 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, फिर 2 से लगाया तो 1 3 2। देखो इसको बनाने का तरीका ये भी हो सकता था कि पहले 2 से लगाते फिर 17 से लगाते और वही ज़्यादा सटीक भी होता, लेकिन हमने जो अपनाया ये हमारे लिए ट्रिकी है, वो ट्रिक के तौर मैं बना रहा हूँ जिससे मेरे को कम से कम समय लगे। तो 3 दूनी 6 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया और 34 को जब आप 6 से गुना करते हो तो आपको आंसर मिलता है 204 और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न फिर एक एलसीएम एचसीएफ का ही प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। तो ये लिख दिया 0.432 और इधर क्या बोल रहा है कि उनमें से पहली संख्या 1.6 है, तो पहली संख्या 1.6। और मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। मतलब प्रश्न यही है, यहाँ से आपको एक्स निकालना है तो एक्स आप क्या करोगे 0.432 को भागा लगा दोगे 1.6 से और जब ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.27 जो है अपना बिल्कुल ही सही जवाब।
अपना अगला प्रश्न और भी एक बेहद ही आसान प्रश्न है, आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, इसका कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। 96 को जब आप तोड़ते हो, बेसिकली जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ये टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना करके मैं दिखा देता हूँ। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 दूनी 48 और 48 को जब आप करते हो आगे की ओर गुना तो ये आपका आ जाता है 96। ठीक है, मैं फिर से कर लेता हूँ। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया होता है 96। अब आप आगे बढ़ो तो 156 को जब तोड़ते हैं हम लोग तो 156 को तोड़ने पे मिलेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, खत्म हो जाएगा, 13 के बाद नहीं टूटता है। अगला है 60, जब 60 को आप तोड़ते हो तो टूटेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि इसमें तो तीनों में 2 का 2 आया था, इसमें भी तीनों में 2 का 2 आया था, और इसमें 3 इधर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब इसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों में है। तो हो गया 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 4 तिहाई 12। और देखो रेलवे ने भी सही जवाब दिया है अपना 12। देखिए हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बताने चाहते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया है आपको भारत के टॉप एजुकेटर से एक बैच में पढ़ने का एक टॉप क्लास मौका। अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करें और रेलवे की नौकरी जो अनअकैडमी ला रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। रेलवे के नौकरी के लिए अनअकैडमी ने एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैच डिक्लेयर किया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और कई सारे नए नए बैचेस लगातार आ भी रहे हैं। आप इन बैचेस से जुड़िए और आपको मिलता है इन बैचेस से जुड़ने के बाद रेलवे में सफलता की गारंटी। करना क्या होगा, करना ये होगा कि हमने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में बेसिकली अनअकैडमी का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें और हमारा कोड जो कि आपको दिख रहा है AS2020, मैं लिख भी देता हूँ AS2020 अप्लाई करें। इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 10% तक का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, जिससे आपको मिलेगी पढ़ने में सहायता, सहूलियत और आप पढ़ पाएंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अपना अगला प्रश्न जो कि एक बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.262 मीटर है, कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। पहले तो ये मीटर में दिया है और आप आंसर देख रहे हो सारा का सारा सेंटीमीटर है। देखो जब भी अधिकतम बोले ना तो अधिकतम वाले प्रश्न का सॉल्यूशन होता है एचसीएफ निकालना। तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे, किसका एचसीएफ निकालोगे तो मीटर को तो पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मतलब एक 126 है, एक 198 है और अगला जो दिया गया है वो 162 है। जब ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे आप इसका तो इसका जो जब आप तोड़ते हो इन सबको तो 126 टूटेगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार 198 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। और जब आप तोड़ोगे 162 को तो ये टूटने वाला है 2 गुना, उसके बाद 3.5 3 3 3 3। तो ओवरऑल जब आप देख रहे हो तो आपको जब मर्जप आप देख रहे हो तो इसमें भी 2 गुना 3 गुना 3 था, इसमें भी 2 गुना 3 गुना 3 है और इसमें भी 2 गुना 3 गुना 3 है जो कॉमन फैक्टर, और बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। तो अपना सही जवाब होगा 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18, चूंकि हमने पहले ही इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो अपना सही आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और आप देखो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 50 पेन, 80 पेंसिल, 65 पैमाने जो हैं वो छात्रों के बीच वितरित करना है। क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो जब 5 वितरित नहीं किए गए मतलब 45 वितरित किए गए हैं, एक में से 75 वितरित किए गए हैं और दूसरे में से 60 वितरित किए, क्योंकि 5 तो आप सब में से काट लो, जब वितरित ही नहीं हुए तो 5 5 तो सबके बच गए। अब पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या क्या होगी अगर उनको बराबर संख्या में ये चीज़ देना है तो सीधी सी बात है, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। आप 45, 75 और 60 का जब एचसीएफ निकालते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 45 का एचसीएफ जब आप निकालोगे तो 45 का एचसीएफ कितना निकल कर आने वाला है। बेसिकली जब आप 45 का एचसीएफ निकालोगे तो ये निकलेगा 5 गुना 3 गुना 3। उसी प्रकार 75 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 5 गुना 5। उसके बाद आप कर लो इसको फिर से, 5×25 और 25×75 और अब आ गया 60। 60 को भी आप कर सकते हो, 60 को भी चलो हम 5 से ही शुरू करते हैं, 5 हो गया। उसके बाद फिर इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें 3 ले लेते हैं, 5×15 और इसके बाद फिर 2 गुना 2 कर देते हैं। तो बेसिकली देखो तो 5 तो तीनों में आ ही चुका है, 3 भी हमको लग रहा है कि तीनों में आ ही चुका है
और अब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों में आ रहे हैं। तो अपना जवाब हो गया 5 गुना 3, मतलब सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी, और सही जवाब है 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है जो पीछे भी आया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पे क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेष बचता है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को रेलवे बार बार पूछता है, और ये तो देखो मैंने लेटेस्ट प्रश्न उठाया है जो उन्होंने आरपीएफ एसआई में 11/1/2019 को पूछा है। अभी चलो करते हैं प्रश्न को। तो कह रहा है क्या कि इतना इतना डिफरेंस है, 16 से जब भाग लगाओगे तो 12 अंतर बचना चाहिए, 24 से जब भाग लगाओगे तो 20 अंतर बचना चाहिए। तो अगर आप देखो तो 16 से 12 में भाग लगाने के लिए 4 का अंतर आ रहा है, बच रहा है। 20 से अगर आप भाग लगाते हो तो 24 से अगर भाग लगाते हो तो 20 बचता है, मतलब फिर 4 का अंतर आ रहा है। जब आप 36 से भाग लगाते हो तो 32 बच जाता है, मतलब फिर 4 का अंतर आ रहा है। और 54 से जब भाग लगाते हो 50 को, 54 से जब आप भाग लगाते हो तो फिर आपका शेष 50 बचता है, मतलब कितना कम हो जा रहा है, 4 कम हो जा रहा है। मतलब इन चारों से यह पता चल रहा है कि जो भी संख्या से हम भाग लगा रहे हैं पूरा कटने में मात्र 4 कम रह जा रहा है। इसका यही मतलब निकल कर अभी तक तो समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 16 से जब घटाया 12 को तो 4, 24 से जब घटाया 20 को तो 4, 36 से जब घटाया 32 को तो 4, और 54 से जब 50 को घटाया तो भी 4। मतलब हर बार शेष के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है कि जब वो संख्या पूछ रहा है तो हमको निकालना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम? 16, 24, 36 और 54 का। और उसके बाद उस संख्या से आपको 4 जो है कि नहीं घटा देना है। चलो करके देखते हैं। 16, 24, 36, 54, तो 16, 24, 36, 54। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे बेसिकली तो आपको निकलेगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, 12, 18 और ये हो जाएगा 27। अब इसी प्रकार से और निकाला 2 तो यहाँ हो गया 4, 6, 9, 27। अभी इसको और आप करोगे तो ओवरऑल जब आप इसका एलसीएम लेते हो, जब आप इसका पूरा का पूरा एलसीएम लोगे अपने कॉपी में, भी आप बैठ के इसका एलसीएम ले ही लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इसका एलसीएम ले लो। तो आपको एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 432। और मैंने तुरंत बताया कि आपको क्या करना है, 4 घटाना है जो सबके बीच का शेष बच जाता है, और -4 करोगे तो 432 से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 428। मीन्स आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इस प्रकार के प्रश्न अभी आपको आगे भी मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, और एक संख्या दिया है दूसरी संख्या क्या होगी। भी तुरंत बताया था मैंने आपको कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो होता है दो संख्याओं का मल्टीपल। ठीक है, दो संख्याओं का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, बनाते हैं इसको। तो आपको एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, तो आप सीधा लिख दोगे कि 2400 गुना 16 किसके बराबर है। एक संख्या दिया है 480 और दूसरा संख्या दिया है मान लीजिए x। तो 16 तिया 48, 3 बार में चल गया, 3 से 24 चला गया कितने बार में, 8 तिया 24, और 1 0 से 1 0 चला गया, मतलब बचा 80। तो अगला संख्या निश्चित रूप से होगा 80 और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न पीछे वाले प्रश्न की तरह हूबहू है, और ये देखो रेलवे बार बार पूछता आ रहा है। क्या सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 48, 36 से भाग करने पर इतना शेष बचे। मैंने पहले ही बताया शेष जब भी बचे तो घटा के देख लेना है। जब आप 20 से घटाते हो 13 को तो आता है 7, जब आप 48 से घटाते हो 41 को तो शेष आता है 7, और जब आप 36 को 29 से घटाते हो तो फिर से आपका आता है शेष 7। मतलब इस प्रश्न में जो शेष होगा वो अंत में कितना घटाना होगा आपको, 7। चलिए सबसे पहले इन तीनों संख्यों का एलसीएम लेते हैं और उससे 7 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमारे प्रश्नों का जवाब। तो देखते हैं, जब 20, 48 और 36 का जब आप एलसीएम लेते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 से लगाया तो 10, यहाँ हो जाएगा 2 से लगाया तो 24, और यहाँ लगाओगे तो ये कितना है, ये 36 है, तो 36 को जब लगाओगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ओवरऑल जब पूरे का एलसीएम जब आप लेते हो, जब सबका आप एलसीएम ले लेते हो तो आपको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 720। और मैंने बताया कि जो अंतर होता है उसको घटाना होता है बाद में, तो 720 - 7 करेंगे तो आंसर होगा 713, और 713 है अपना ऑप्शन सी। तो रेलवे ने जवाब सही दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी। मित्रों, हम लोगों ने एएसओ ई बुक्स की एक पूरी की पूरी श्रृंखला तैयार की है जिससे रेलवे ग्रुप डी में मैक्सिमम सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने इन
बुक को रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधार पर बनाया है, जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है और पूछे भी जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ कैसे सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक दिया गया है। जब आप उससे जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे किताब से एनटीपीसी में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें साइंस में, करेंट अफेयर में, जीके में अपडेट किया है, जो ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इस मौके को भुनाएं और तुरंत यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से जाके इस किताब के पीडीएफ को पाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।